Good morning. Once again in the class, welcome. Now today we are going to start the political science. इसके पहले हमने हिस्ट्री के 2 लेसन देखे हैं. I hope you must have written the exercise in your copy. अपनी कॉपी में एक्सरसाइज लिखना है. ओके, हिस्ट्री के दोनों लेसन लिख के रखना है. हो सकता है आगे चल के आपकी टेस्ट होगी. आज हम पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन पढ़ रहे हैं. पेज नंबर 57, पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द सिविक्स टेक्स्ट बुक टिल नाउ. अभी तक सिविक्स में वी हैव स्टडीड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखा, जो हमारे एरिया में गवर्नमेंट रहते हैं वो. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा. एंड अवर पॉलिटिकल सिस्टम, और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी देखा. और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा है. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज रिलेशन विद द वर्ल्ड. अब इस क्लास में हम भारत का रिलेशन दुनिया के साथ कैसा है ये देखने वाले हैं. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपने समझ लिया होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के स्टडी में आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी देखा होगा या पढ़ा भी होगा. यू मस्ट हैव बिकम फैमिलियर विद द ग्लोबल हिस्टोरिकल इवेंट्स, और आप ग्लोबल हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में भी देखा होगा थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के द्वारा. नाउ थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस के द्वारा we are going to study India's relation with the world. अब पॉलिटिकल साइंस के द्वारा हम भारत का रिलेशन दुनिया के साथ कैसा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू सी, हम देखने वाले हैं. एंड सम मेजर ग्लोबल इशू, और कुछ मेजर इशू भी देखने वाले हैं. वी आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट पर्सन, इंस्टीट्यूशन. हम अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर, संस्था के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इन द सोसाइटी हम डिपेंड है. वी आर डिपेंड ऑन मेनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट रीजन, अलग अलग कारण के लिए. एंड फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज, और अलग अलग फैसिलिटी के लिए. आवर सोशल लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इट. और हमारा म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट एज इट इज ट्रू अबाउट द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, जैसे हर व्यक्ति और समाज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. इट अप्लाइज टू डिफरेंट नोशन एज वेल. देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया. दुनिया में बहुत सारे देश हैं इंडिपेंडेंट, भारत जैसे. सम एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन गोज ऑन बिटवीन देम कॉन्स्टेंटली, और हमेशा इनके अंदर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है. दीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स आल्सो एंटर इनटू द ट्रीटीज विथ ईच अदर. और कभी कभी तो ट्रीटीज भी होती है, करार भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है एक देश दूसरे देश के बीच में. A system of all these independent sovereign state comes up. We call it international system. और उसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं. Let us get to know some feature of this international system. चलो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम के फीचर्स क्या है, उसके वैशिष्ट्य क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है. सबसे पहला है इंटरडिपेंडेंस. All the countries of the world are dependent on each other. दुनिया के सभी देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. यस, फॉर वन रीजन और अदर, एक के लिए या दूसरों कारण के लिए. हर एवरी कंट्री डिपेंड ऑन अनदर कंट्री. हाउएवर बिग, प्रॉस्परस और डेवलप्ड नेशन में भी, कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी पावरफुल कंट्री हो, फिर भी वो दूसरे देश के ऊपर डिपेंड रहता है. ध्यान में रखना. इट कैन नेवर बी सेल्फ सफिशिएंट. कोई भी देश
पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अबाउट ऑल इट्स नीड, उसके जरूरत के लिए कुछ ना कुछ हद तक वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता ही है। एवरी बिग नेशन हैव टू डिपेंड अपॉन अदर बिग एंड स्मॉल नेशन। कितना भी बड़ा देश होगा फिर भी वो किसी और दूसरे देश के, बड़े देश के ऊपर या छोटे देश के ऊपर डिपेंड रहता है। Thus, interdependence is an important feature of the international system. इंटरनेशनल सिस्टम का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। टुडेज ग्लोबल सिस्टम, और आज की तो ग्लोबल सिस्टम है। इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू फॉरेन पॉलिसी। अब हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कैसे है? फॉरेन पॉलिसी के बाद एवरी नेशन हैज पॉलिसीज, हर देश की कहीं ना कहीं पॉलिसी होती है। अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग के बारे में, एज आल्सो अबाउट इट्स रिलेशन विद अदर नेशन, उसका संबंध दूसरे देशों के साथ कैसे है, इसके ऊपर उसकी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। सच अ पॉलिसी इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी, और उसी पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। We are going to study India's foreign policy in detail in this chapter. इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से है। We are going to see. आज इस चैप्टर में हम वही देखने वाले, फॉरेन पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बैकग्राउंड, पेज नंबर 58, बैकग्राउंड। द वर्ल्ड इन विच we live today has been shaped through many events and development. जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं वो दुनिया अलग अलग इवेंट से और डेवलपमेंट से आकार लिया है उसने। Hence we need to go back to history. इसलिए हमें फिर से हिस्ट्री में जाना जरूरी है in order to understand the today's world. आज की दुनिया को समझने के लिए, आज की दुनिया को समझने के लिए वी हैव टू गो अगेन इन द हिस्ट्री, फिर से हमें हिस्ट्री में जाना है। वी नो दैट 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन द लास्ट सेंचुरी। हमने देखा है कि पिछले सेंचुरी में 2 महायुद्ध हुए हैं दुनिया में। देयर वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड इन दैट सेंचुरी। और पिछले सेंचुरी में ये 2 दुनिया के सबसे बड़े इवेंट हैं, 2 वर्ल्ड वॉर। The world completely changed because of them. और उसी के कारण पूरी दुनिया चेंज हुई, because of these 2 world war. New current of thought emerged. और उसके कारण अभी नई सोच जो है वो दुनिया में आई है। Let us understand what else happened due to this world war. चलो हम देखते हैं कि इस 2 महायुद्ध के कारण दुनिया कैसी बदली है। Now see the next point. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन द 1914 टू 1918। 1914 से लेके 1918 तक ये पहले महायुद्ध हुआ। मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप टुक पार्ट इन इट। यूरोप के जो मेजर कंट्री थी, जो बड़े बड़े देश थे, उन्होंने पहले महायुद्ध में पार्टिसिपेट हुए, भाग लिया। यूरोप हैड वेरी सेंटर प्लेस इन द इंटरनेशनल, और यूरोप ये सेंटर प्लेस था ग्लोबल सिस्टम एट दैट टाइम। द वॉर कॉज ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये युद्ध के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत सारे जीवन हानि हुई, बहुत सारे लोग भी मरे और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हुई। द कंट्रीज विच ज्वाइंड द वॉर, जो देश इस वार में ज्वाइन हुए, सफर्ड ट्रिमेंडस इकोनॉमिक लॉस, उनको आर्थिक बहुत नुकसान हुआ। इवन द कंट्रीज विच डिड नॉट ज्वाइन द वॉर वेर इंपैक्टेड बाय द वॉर। और जो देशों ने उस वर्ल्ड वॉर में युद्ध में भाग नहीं लिया वो भी सफर हुए। जो पार्टिसिपेट हुए उनका भी लॉस हुआ इकोनॉमिकली, और जो पार्टिसिपेट नहीं हुए उनको भी लॉस हुआ। The economies of the victories as well as the losing country collapse यानी destroy, यानी जीतने भी वाला और हारने वाला, ये दोनों को नुकसान हुआ। इसलिए आजकल चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए,
जितना प्यार से हो सकता है उतना अच्छा है। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, उसके आगे का जो पोर्शन है हम कल देखेंगे। ओके, सी यू टुमारो। आपको मालूम है आज मीटिंग है करके 6:30 को। एवरीवन हैज टू ज्वाइन इन द मीटिंग। मीटिंग में ज्वाइन होना है आप लोगों को। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ 6:30 ऑन जूम पर। ओके, सी यू टुमारो।